हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम समय समय पर टॉप बुक लिस्ट आपके लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए दुनिया भर की उन बेहतरीन बुक्स की लिस्ट लाए हैं जिन्हें वर्ल्ड की बेस्ट फैंटेसी बुक्स का दर्जा प्राप्त है। आई एम निशिता मेहरा एंड यू आर वॉचिंग बुकबाज। If you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon so you can get our all updates. तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है ए गेम ऑफ थ्रोन्स, ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। अमेरिकी लेखक जॉर्ज आर मार्टिन द्वारा काल्पनिक उपन्यासों की एक सीरीज है। ये पहली बार 1 अगस्त 1996 को बैंटम स्पेक्ट्रा यूएस वोयाजर बुक्स यूके प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस किताब में 694 पेज है जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। इस उपन्यास ने 1997 में लोकस अवार्ड जीता और इसे 1997 में नेबुला अवार्ड भी अपने नाम किया और 1997 में ही वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड के लिए इसको नामांकित किया गया। जनवरी 2011 में उपन्यास न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बन गया और जुलाई 2011 में सूची में नंबर 1 पर पहुंच गया। पिछले कई वर्षों में इस फंतासी पुस्तक की लोकप्रियता में विस्फोट हुआ है। यदि आपको कई जटिल कहानी लाइनें, ऐसे पात्रों का एक समूह पसंद है जहां कोई भी मौत से सुरक्षित नहीं है और प्रभुओं, शूरवीरों, कमीनों, जादूगरों, महिलाओं और बहुत कुछ से भरी दुनिया है, तो आप इस श्रृंखला को पसंद जरूर करेंगे। इसमें जादू, साजिश, रहस्य और ढेर सारा रोमांस है। संक्षेप में एक ऐसी दुनिया जिसका आपने कभी सामना भी नहीं किया होगा। नंबर 2 पर है द फेलोशिप ऑफ द रिंग। द फेलोशिप ऑफ द रिंग अंग्रेजी लेखक J.R.R. टॉकिंग का एपिक उपन्यास है जो जॉर्ज एलन और अल्विन प्रकाशन द्वारा 19 जुलाई सन 1954 को प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में 423 पेज हैं जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ये द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के 3 खंडों में से पहला है। इसके बाद द 2 टावर्स और द रिटर्न ऑफ द किंग है। एक अंगूठी उन सभी पर राज करती है। डार्क लॉर्ड ने अपनी सारी शक्तियों को एक अंगूठी में डाल दिया। मध्य पृथ्वी में वर्षों के बाद बिल्बो बैगिन्स रिंग के साथ समाप्त होता है। अपने 21वें वर्ष तक पहुंचने के बाद वह गायब हो जाता है और अंगूठी उसके चचेरे भाई फ्रोडो की संपत्ति बन जाती है। इस प्रकार अंगूठी और उसके लिए जो कुछ भी खड़ा है उसे नष्ट करने के लिए महाकाव्य की खोज शुरू होती है। नंबर 3 पर है द लायन, द विच एंड द वार्डरोब। C.S. लुइस द्वारा बच्चों के लिए एक काल्पनिक उपन्यास है जिसे 1950 में जेफरी ब्लेस द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ये द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया यानी 1950 से 1956 में 7 उपन्यासों में से पहला प्रकाशित और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। हालांकि ये मूल रूप से द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया का पहला संस्करण था, लेकिन हाल के संस्करणों में ये दूसरा खंड है जिसे कहानियों के कालक्रम द्वारा अनुक्रमित किया गया है। वह भूमि जहां बच्चे अलमारी से बाहर निकलते हैं और एक गुप्त देश में पहुंच जाते हैं जहां केवल लूसी, पीटर, सुजान और एडमंड को जाना जाता है। लूसी इसे पहले पाता है और इसके बाद एडमंड और अन्य वहां उनके जादू और असलान द ग्रेट लायन की खोज होती है और यह उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। यदि आप अपने बच्चों में आश्चर्य की भावना को प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये टॉप फैंटेसी किताबों में से एक है। नंबर 4 पर है द कलर ऑफ मैजिक। द कलर ऑफ मैजिक टेरी प्रचेत का 1983 का एक फैंटेसी कॉमेडी उपन्यास है जो कॉलिन स्मिथ द्वारा 24 नवंबर 1983 को प्रकाशित हुआ था। इस किताब को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और यह डिस्कवर्ल्ड श्रृंखला की पहली पुस्तक है। ब्रिटिश संस्करण की पहली छपाई में केवल 506 प्रतियां शामिल थीं। प्रचेत ने इसे शास्त्रीय फंतासी ब्रह्मांड के लिए एक प्रयास के रूप में वर्णित किया है। क्या होगा यदि एक काल्पनिक दुनिया में पात्र बड़े हो गए और उन्हें पता चला कि उनके पास आधुनिक चिंताएं और समस्याएं हैं? शहर में एक ट्रोल के लिए सबसे अच्छा काम क्या होगा? द कलर ऑफ मैजिक सभी के सवालों के जवाब तलाशता है, लेकिन फंतासी नायकों के बारे में पूछने से डरता है। नंबर 5 पर है असैसिन्स अप्रेंटिस। ये एक अमेरिकी लेखक रॉबिन हॉब का एक काल्पनिक उपन्यास है जो स्पेक्ट्रा यूएस वोयाजर बुक्स यूके द्वारा 1 अप्रैल 1995 को प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 400 पेज हैं जिसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और ये द फारसेल ट्रिलॉजी की पहली पुस्तक है। फिट्स का जन्म शाही खून के कमीने के रूप में हुआ है जिसका विट नामक जानवरों से जादुई संबंध है। जब उसे अंततः शाही घराने में गोद ले लिया जाता है तो उसे जानवरों से अपना रिश्ता तोड़ देना चाहिए और जीने का एक नया तरीका अपनाना चाहिए। लेकिन वह एक शाही हत्यारा बनने के लिए प्रशिक्षित होता है।
हत्यारे के अप्रेंटिस में जटिल चरित्र और एक उत्कृष्ट साजिश है जो इसे सर्वश्रेष्ठ एडल्ट फैंटेसी उपन्यासों में से एक बनाता है। नंबर 6 पर है द लाइज ऑफ लॉक लेमोरा। ये अमेरिकी लेखक स्कॉट लिंच का एक काल्पनिक उपन्यास है जो बैंटम स्पेक्ट्रा अमेरिका गॉलन्स यूके द्वारा 27 जून 2006 को प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 499 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। जेंटलमैन बास्टर्ड श्रृंखला की पहली पुस्तक है। अभिजात वर्ग के चोर कलाकार खुद को जेंटलमैन बास्टर्ड्स कहते हैं जो देर से मध्य युगीन वेनिस पर आधारित एक अनाम दुनिया पर आधारित कैमोर शहर के अमीरों को लूटते हैं। दो कहानियां आपस में जुड़ती है। वर्तमान में जेंटलमैन बास्टर्ड्स एक रहस्यमय ग्रे किंग से आपराधिक अंडरवर्ल्ड को लेकर लड़ते हैं। वैकल्पिक अध्याय कैमोर और जेंटलमैन बास्टर्ड्स के इतिहास का वर्णन करते हैं। अपराधियों और रईसों की एक शानदार दुनिया में द लाइज ऑफ लॉक लेमोरा रॉबिन हुड और ओशन 11 की तर्ज पर एक साहसिक वफादारी और उत्तरजीविता गाइड है। नंबर 7 पर है द नेम ऑफ द विंड। द नेम ऑफ द विंड जिसे द किंग किलर क्रॉनिकल डे 1 भी कहा जाता है, अमेरिकी लेखक पैट्रिक रोथफस द्वारा लिखित एक बोल्ड फैंटेसी उपन्यास है जो 27 मार्च 2007 को पब्लिश हुई थी। इस पुस्तक में 662 पेज हैं और इस किताब को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ये चल रही फैंटेसी यानी फैंटेसी ट्रायलॉजी द किंग किलर क्रॉनिकल की पहली पुस्तक है। इसके बाद द वाइज मैन्स फियर है। इसे DAW बुक्स द्वारा 27 मार्च 2007 को प्रकाशित किया गया था। एक काल्पनिक दुनिया में द नेम ऑफ द विंड एक ऐसे युवक की कहानी बताती है जो एक कुख्यात जादूगर बनने के लिए आगे बढ़ता है। यात्रा करने वाले खिलाड़ियों की एक मंडली में शुरू होने वाली शुरुआत के साथ कोथे अंत में जादू के एक स्कूल में प्रवेश करता है। उच्च कार्रवाई और रोमांच की भरपूर मात्रा कोथे को हत्या के लिए वांछित एक भगौड़े में बदल देती है। नंबर 8 पर है ड्रैगन फ्लाइट। ड्रैगन फ्लाइट अमेरिकी आयरिश लेखक एनी मैकक्रैफे का एक विज्ञान कथा उपन्यास है। यह ड्रैगन राइडर्स ऑफ पर्न श्रृंखला की पहली पुस्तक है जिसे पहली बार जुलाई 1968 में बैलेंटाइन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 309 पेज है जिसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और ये 2 उपन्यासों का फिक्सअप था। इस नॉवल ने पजिस ने मैकक्रैफे को ह्यूगो और एक नेबुला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला लेखक बनाया था। गुडरीड्स विवरण शुरू होता है, एक लड़की पूरी दुनिया को कैसे बचा सकती है। लेसा जो कि एक महत्वहीन लड़की के रूप में सोचती है, ये निर्धारित करती है कि उसके चुराए गए जन्मसिद्ध अधिकार को वापस लेने का समय आ गया है, लेकिन फिर भी वह एक त्वरित और मजबूत बंधन बनाते हुए रानी ड्रैगन से मिलती है। ड्रैगन और उनके सवारों को ग्रह थ्रेड की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन किस कीमत पर, यह आपको किताब पढ़ने पर पता चलेगा। नंबर 9 पर है द आई ऑफ द वर्ल्ड। द आई ऑफ द वर्ल्ड अमेरिकी लेखक रॉबर्ट जॉर्डन का एक उच्च फैंटेसी उपन्यास है जो द व्हील ऑफ टाइम श्रृंखला की पहली पुस्तक है। इसे टोर बुक्स द्वारा 1990 को प्रकाशित किया गया था और इस पुस्तक में 782 US हार्डबैक संस्करण और 685 UK हार्डबैक संस्करण पृष्ठ है जिसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। पहले प्रकाशन पर द आई ऑफ द वर्ल्ड में एक प्रस्तावना और 53 अध्याय शामिल थे जिसमें एक अतिरिक्त प्रस्तावना फिर से जारी होने पर लिखी गई थी। पुस्तक एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता थी। जैसे जैसे समय का पहिया घूमता रहता है, युग आते हैं और पौराणिक कथाओं को पीछे छोड़ते हुए चले जाते हैं जो मिथक में फीके पड़ जाते हैं, जिसे लंबे समय से भुला दिया गया है। ये तीसरे युग की स्टोरी है कि दुनिया और समय दोनों संतुलन में है। अब क्या था, क्या है और क्या होगा छाया के नीचे आ सकता है। नंबर 10 पर है द ब्लेड इटसेल्फ। द ब्लेड इटसेल्फ द फर्स्ट लॉ ट्रिलॉजी का पहला उपन्यास है और जो लेखक एबरक्रॉम्बी का पहला उपन्यास है। इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है और ये पहली बार मई 2006 में यूके में गॉलन्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। एबरक्रॉम्बी पात्रों की एक असंभावित कलाकारों को जोड़ती है, एक दार्शनिक बर्बर जो हत्या से घृणा करता है, एक तेज तर्रार नायक लड़ने से डरता है और एक अपंग यातना देने वाला जिसके पास सोने का दिल है। ये असंभावित कास्ट एक दिलचस्प कथानक और एक जादूगर के साथ नायक और खलनायक के बीच एक ऐसी रेखा फैलाता है जिसे पढ़कर आपके जहन में कहानी ऐसे बच जाती है जिसे भुलाना आसान नहीं होता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।